वृंदावन परितज से बात में कर वृंदावन की सेवा को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। जब बाहर जाते नहीं है हम फिर ऐसे श्रवण प्रसंगों को कथा में छेड़े। मैंने पहले कहा था बाहर से ठाकुर जी आए तो ब्रज के ठाकुर विलीन हो गए। जो बाहर से आए हैं उनको बाहर जाना ही है, तो बाहर से आए तो जाना पड़ेगा। तो जो बाहर से आए वो तो बाहर चले गए, उनके जो ब्रज के ठाकुर हैं वो सदा ब्रज में रहते हैं। वृंदावन बिहारी की जय। बैठ जाओ बच्चा। मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया है और मथुरा का भी दुख में है। ठाकुर जी के सखा भी पीछे से मथुरा में आए तो सखा मथुरा के चकाचौंध देख करके ठाकुर जी को कहने लगे, कृष्ण तो पहले बताता तेरे मामा का घर है, हम भी सब सच के आते। पकड़ लो किसके आई तो हाथ से निकल जाएंगे। पता नहीं किसके बच्चे कैसे निकले हमें दिख रहा ना अंदर है आपने अपने बच्चों को दिख रहा साफ दिख रहा। अर्जुन जी के साथ ठाकुर जी मिथिला गए हैं। सखा पीछे से कह रहे हैं कि हमें पहले पता होता तेरे मामा का घर है, हम भी कुछ बढ़िया वस्त्र पहन करके आते, सज करके आते। अपने पास बस इतनी सी बात, आगे एक धोबी कंस के वस्त्र धोता है। ठाकुर ने जाकर कहा देखो मेरे सखा उनके वस्त्र जरा ठीक नहीं है, साफ नहीं है, वस्त्र दे दो। इसने ठाकुर जी के सखा को बड़े अपशब्द प्रयोग किए तो ठाकुर जी ने भी एक थप्पड़ लगाया, इसका सर घर से अलग कर दिया। बढ़िया वस्त्र सभी सखा ने पहले अब कह रहे हैं कृष्ण वस्त्र तो अच्छे हो गए परंतु ढीले ढाले छोटे छोटे बेचारे सखाए कंस के वस्त्र हैं बड़े बड़े, जरा वस्त्रों की मरम्मत हो जाए तो भी अच्छा होगा। तो कोई बात नहीं, आगे गए एक दर्जी मिला, दर्जी को ठाकुर जी ने जाकर याचना करी। दर्जी भगवान का भक्त था, इसने ठाकुर जी के कहने पर सभी सखाओं के वस्त्र हैं उसकी मरम्मत कर दी। बढ़िया चमकदार बगलबंदी पहले, बढ़िया पीली पीली धोती, सब बदलासी सखा पहन करके ठाकुर जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहने लगे कृष्ण जरा माला हो जाए, जरा गले में तो और आनंद आ जाएगा। जी बोले कोई बात नहीं। आगे माली मिला, माली को ठाकुर जी ने कहा तो उस माली ने भी ठाकुर जी के समेत सभी सखाओं को भी माला अर्पण किया। फिर आगे बढ़ रहे तो ठाकुर जी के नीचे सखा कहने लगे कृष्ण ने कि थाप थपौआ ने कि चंदन लग जाए तो आनंद आ जाए। वो ठाकुर जी कह रहे हैं दादी को तुम्हारी कोई डिमांड खत्म नहीं है, मांगते जा रहे हो मांगते ही जा रहे हो, ये बात ना है। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे से खूबजा चलती हुई आ रही है। 3 जगह से इसके खूब निकला हुआ है। कंस को जाकर के अंदर बड़ी तुलना करती है पर ठाकुर जी ने भी उसे देखेंगे सुंदरी सुंदरी शब्द का प्रयोग किया, चिड़ गई। 3 जगह से मैं टेढ़ी हूँ, 3 जगह से फूल निकले हुए, तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। सुंदरी कहाँ से हो गई मैं? ठाकुर जी कहते हैं तुम सुंदरी नहीं, तुम परम सुंदरी हो। ऐसे वार्तालाप ठाकुर जी के साथ पूजा का हो रहा है। पीछे से सखा गाँव भैया को कहने लगे भैया वैसे तो आयु में आप बड़े हो, विवाह तो कहने आपका होना चाहिए, परंतु जरा देखो टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी कितनी बढ़िया चल रही है। एक पूजा में टेढ़ी, ठाकुर जी भी टेढ़े, इतने जच रहे हैं दोनों टेढ़ा टेढ़ी। ठाकुर जी तुम नहीं सुधरोगे। ठाकुर ने भी अपना एक हाथ पूजा की कमर पर रखा, दूसरा हाथ पूजा की ठोड़ी पर रखा और एक झटका दिया, उसके तीनों के कुबड़ सीधे कर दिए। प्रसन्न होकर के पूजा ने ठाकुर जी को चिंतन लगाया, लव भैया को तिलक किया, सभी सखाओं को तिलक किया है। आगे रंगशाला की ओर ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते में यज्ञ का धनुष रखा हुआ था। कंस को पहले नारद जी ने सूचना दे दी थी तो तब तक जीवित है तब तक ये जो धनुष है ये सलामत है। धनुष भंग हो गया उस दिन तेरे भी जय जयकार हो जाएंगे। तो खूब सेना
सुरक्षा के लिए उस धनुष के लिए खड़ी है। जैसे कृष्ण बलराम आगे गए तो छोटे छोटे कृष्ण बलराम को देख करके उनके मनमोहक स्वरूप को देख करके जितनी सेनाएं पर मोहित हो गई, उनको लगा ये छोटे छोटे बालक क्या ही कर ले। ठाकुर जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया, बीच में से पकड़ किया है, एक एक शोर दोनों भाइयों ने धनुष का पकड़ा है, सारी सेना को वहां समाप्त किया है। फिर रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं, खाना पर भाग कर रहे हैं। कुबलायन नाम का हाथी इसे मदिरा आदि पिला करके उन्मत्त करके ठाकुर जी की ओर हमला करने के लिए उठा रहा है। ठाकुर जी ने भी बड़ी चतुराई से उसका सामना किया, उसकी सूंड से उसको पकड़ा, ऐसा उसका हेलीकॉप्टर बनाया, आकाश में कई योजन एक ऊपर उड़ा है और फिर धरती पर आकर गिरा। इसका जो भाई क्या है, रंगशाला में भगवान का प्रवेश हुआ। वहां पर शंखतोषण आदि ये हजार हजार हाथियों का बल रखने वाले चांदुर मुष्टिक बड़े पहलवान हैं। इनके साथ ठाकुर जी बल युद्ध कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं। खूब आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। परंतु दाऊ भैया ने कहा, कृष्ण तुम तो मजा ले रहे हो, परंतु माता पिता अभी कष्ट भोग रहे हैं। तो बड़ी चतुराई से बलराम भैया ने कहा, इनको मैं संभाल लूंगा, आप जरा कंस को देखो। दाऊ भैया ने ऐसे हाथ किया, हथेली ऐसे करी, बड़े ऊंचे मंच पर कंस बैठा हुआ था। ठाकुर जी भाग करके आए, अपना एक चरण दाऊ भैया के ऐसे हाथ पर रखा और दाऊ भैया ने ऐसे जोर से ऊपर को झटका दिया। ठाकुर जी ने ऊंची छलांग लगाई और मंच पर चढ़ गए। कंस प्रहार करने का प्रयास तो कर रहा है, परंतु उसका सामना करते हुए जैसे कंस ने देवकी मैया को उसकी केशों से पकड़कर घसीटा था, वैसे ही कंस को उसके केश से पकड़कर ऊंचे मंच से नीचे फेंका और एक छलांग ऊपर से लगाई। और यहाँ पर कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दना भगवान की जय। कोई प्रहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी भगवान, दरअसल ही तो हुक्म देते। कई लोग होते संसार में बातें बहुत बड़ी करते हैं, अंदर से माता पिता को नाना जोड़े से उनको कारागार से मुक्त किया। स्वयं राजा नहीं बने, उठा के जैसे को भी राजा बनाया और जैसे तैसे नंद बाबा को पुनः विदा किया है ब्रज की ओर। घर शांति मंदिर के गुरुकुल में भी ठाकुर जी ने विद्या ग्रहण करी है, गुरुकुल संस्कार हुआ है। 64 दिनों में 64 विद्याएं ठाकुर जी ने ग्रहण करी है। 64 MA है ठाकुर जी के पास, मास्टर्स 64 मास्टर्स। उसमें अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना, कपड़े आदि से सिलाई करना, हल आदि जोड़ना, जितने भी कार्यकलाप है संसार के, वे सब आते हैं ठाकुर जी को पूरी कलाओं से निपुण हैं। 64 कलाओं की विद्या 64 दिनों में ही ग्रहण करके गुरु दक्षिणा में गुरु जी को अपना मरा हुआ पुत्र वापिस दिया है। और मथुरा में भी वापसी हुई। यही मथुरा में उद्धव जी से भी भेंट हुई। सारा दिन ठाकुर जी ब्रजवासी को याद करते हुए अशुभ धारा प्रवाहित करते रहते हैं। परंतु उद्धव ये स्वर्ग से बृहस्पति जी से पढ़कर क्या आया, ठाकुर जी को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दे रहा है। अरे आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, आपके नेत्रों से अशुभ धारा ये शोभा देती है। भगवान थोड़े होते हैं, ब्रह्म थोड़े होता है। ठाकुर जी ने कहा, मेरा प्रण है ये था नाम भक्त मुझे याद करके रोता है, मुझे भी रोना पड़ता है। अरे ब्रजवासी मुझे याद करके रो रहे हैं, अगर वो शांत हो जाए, उनका हृदय हो जाए, तो फिर मैं भी कुछ हो जाऊंगा, मेरा हृदय हो जाएगा। ये हम ठाकुर जी से एक खत लिखा करके जी ब्रज की यात्रा करी है। गोपियों से भेंट हुई, प्रेम का तत्व की दीक्षा गोपियों से प्राप्त। किशोर जी के समक्ष जा करके किशोर जी के चरणों में नाक के गिराए।
प्रेम सरोवर छाड़ के देखो, भटके की उचित करके छाया में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, भटके क्यों करील की छाया में। रे मन तो है मेरे विश्राम रही, विश्राम किशोरी के पानी। किशोरी के चरणाशुद्ध हुए हैं और राधा नाम की महिमा यहाँ समझी है। किशोरी जी को प्रणाम करते हैं, जैसे ऊपर किशोरी जी के मुखारविंद का दर्शन किया तो देख रहे हैं किशोरी जी के साथ श्याम सुंदर भी विराजमान है। पूरे युगल सरकार का वहाँ दर्शन किया, प्रेम तत्व का निरूपण हमने किया है। किशोरी जी के द्वारा भ्रमर गीत गाया गया है, सब प्राण चर्चाएं हैं भागवत जी की। समय की मर्यादा में रहते हुए हमें आज आगे बढ़ना है। कभी ठाकुर जी का कृपा हो, कोई अवसर हो तो 7 दिन में से ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। दो दिन लगाने केवल दशम स्कंद से पूर्व ठाकुर जी के चरित्रों में, और बचे हुए जो 5 दिन उसमें केवल दशम स्कंद की चर्चा है। ऐसा समय द्वारा बन जाए उत्तम होगा। जैसी किशोरी जी की कृपा, जैसी योजना, जैसी भावना भगवान की प्रेरणा होगी, जैसी सेवा ठाकुर जी को दास से लेनी है वो ले लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। गोपियों से राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, प्रेम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उठा मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। ऊंची महल की अट्टालिका पर श्याम सुंदर खड़े सब नाटक देख रहे। खूब राधा राधा नाम गाते हुए उद्धव जी महाराज मथुरा में जैसे प्रवेश करते हैं तो उद्धव जी को राधा नाम गाते हुए देखते हुए नृत्य करते देखते ठाकुर जी खूब बलिहारे जा रहे हैं। वाह बोलो वाह, तुम्हारी ब्रज यात्रा सफल हो गई, किशोरी जी ने अपना प्रेम देकर के आपको भेजा। वृंदावन हम चाहते हैं कि वृंदावन छोड़ते समय हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो जाए कि वृंदावन की सीमा जैसी वृंदावन की सीमा से बाहर निकलते जा रहे हैं, वैसी वैसी व्याकुलता बढ़े, वैसी वैसी अश्रुधारा हमारे मंत्रों से प्रभावित हो गई, वैसे ही किशोरी जी का नाम हम जीतते हुए बचते रहते हैं। तब तो मानेंगे हाँ हमारी ब्रज यात्रा सफल होगी। खूब थोड़ी मोटी उद्धव जी ने ठाकुर जी को सुनाई, खूब निष्ठुर है, छठिया है, ऐसे ऐसे शब्द करते हैं। जब गालियाँ सुनी ना उद्धव जी के मुख से, ठाकुर जी बोलते तभी तो तुझे मैंने ब्रज में भेजा था। यहाँ महाभाई करने वाले मथुरा में तो बहुत थे जी, हुजूरी करने वाले तो बहुत थे, परंतु ये ब्रज की गाली देने वाले कोई ना थे। ये अब तू आ गया 2-4 गाली मुझे ब्रज की रोज सुना दिया कर, उसी में पसंद बोले भक्त सही भगवान जय हो। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना हमारे ब्रदर से कहते हैं कुसुम सरोवर गोवर्धन जी में जितनी भी लता पताएं हैं वे सब बुद्ध जी का स्वरूप है। पूज्य श्री जी महाराज जब ब्रज यात्रा में विराट जी की परिक्रमा आगे लगाते थे तो हमने संतों के मुख से श्रवण किया, कुसुम सरोवर में लता पता से लिपट लिपट करके खूब रोते, खूब अश्रुधारा बहाया करके कहते देखो देखो इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी या सखियों की गोपियों की ब्रज धूली चखने के लिए लता हो गया, वृक्ष हो गया, खूब लिपट लिपट कर उनसे रोते तब बात हो आगे चल करके यहीं पर जरासंध के हमले मथुरा पर हुए हैं। 17 बार ठाकुर ने उसका सामना किया है, उसकी सेना को मार देते, जरासंध को जीवित छोड़ देते, ये फिर जाता और असुरों को और चांडाल चौकड़ी अपनी इकट्ठी करके लाता, तो हर बार जरासंध को जीवित छोड़ देते। भगवान अपनी बार विभिन्न देश से काले रंग को ये लेकर के आया है, परंतु सेना का तो सामना ठाकुर ने किया है और मुचकुंद की गुफा में जाकर के मुचकुंद के द्वारा उसकी क्रोधाग्नि का शिकार कालमोलन हुआ, ये भी जल करके भस्ममान है। अरावली पर्वतों की श्रृंखला में
दोनों भैया जाकर खेल चुके हैं। तो रंग छोड़ भगवान जय दौड़े हो गए भगवान से। सब सेना ने पर्वत के शिखर को घेर लिया और उस पर्वत में आग लगा दी। तो ठाकुर जी ने भी उल्टी हवा का झोंका किया, उसी आग की लपटों में सारी सेना भस्म हो गई। दिव्य द्वारका का निर्माण समुद्र के भीतर किया। मथुरावासियों को पहले ही द्वारका में भेज दिया और जरासंध के पास एक दूत भेज करके अपनी द्वारका का और अपने जीवित होने का परिचय दिया है। समुद्र में द्वारका, समुद्र में नगरी का निर्माण हुआ, ये सोचकर और जरासंध जल गया है। और इसी द्वारका में रुक्मिणी जी का पत्र एक ब्राह्मण देवता लेकर के ठाकुर जी के पास आए। पिताजी कहते ये विश्व का पहला प्रेम पत्र है, पहला लव लेटर। परंतु काम संयुक्त होकर के वो प्रेम पत्र नहीं लिखा, ठाकुर जी का गुणानुवाद लिखा है, ठाकुर जी की प्रशंसा गाई है, ठाकुर जी से प्रार्थना करी है। ये शांति शुद्ध्वा गुणानुभव सुंदर शंभदान्ते निर्विष्यकर्ण विवरैः ततो गतापम्। ठाकुर जी शुद्ध्वा गुणानुभव सुंदर शंभदान्ते, ठाकुर जी जब से आपकी कथा का श्रवण किया है, जब से आपकी लीलानुवाद गुणानुवाद, जब से आपकी रूप माधुरी का श्रवण मैंने अपने गुरु जी से किया है, तब से मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो गया। प्रेरणा क्या कर रही है? रुक्मिणी जी को भी अगर ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है तो किससे हुई है? किस भक्ति का अनुसरण करके? श्रवण भक्ति का, कथा के माध्यम से। कथा ही भगवान से मिलाने वाली है। इसलिए हे पुरुष व्याकुल, हे नरसिंह हो, एक गिद्धों की भीड़ में आपके जो भाग को कहीं कोई सियार कोई गिद्ध लूट करके ना ले जाए। इसलिए हे पुरुष व्याकुल हो, शेर की तरह मान और अपने भाग का हरण करके ले जाए। अगले दिन गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी मंदिर में अग्रसर हो रही हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं।